ऑप्शन चेन के थ्रू मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो ये ऑप्शन चेन जो आपके सामने लगा हुआ है ये निफ्टी का है, और ये आज तो एक निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, यानी कि जो 18 जनवरी की एक्सपायरी करेगी, ठीक है, जिसकी 18 जनवरी की एक्सपायरी होगी। तो सबसे पहले आ गए यहाँ पर 21,700। आज जो मार्केट क्लोजिंग दिया है लगभग 21,650 के आसपास क्लोजिंग दिया है। हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि कॉल राइटिंग बन रहा है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आए कॉल राइटिंग देखते हैं। तो देखिए 21,700 पे जो कॉल राइटिंग हो रहा है ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन कोई बड़ा रेजिस्टेंस ये नहीं है, ठीक है। ये 6,39,00,000 का है, जबकि हाँ 6,39,000 का है, जो कि 21,700 पर रेजिस्टेंस बन रहा है, कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक इसी तरह जब सपोर्ट में आते हैं तो 21,700 पर ही सपोर्ट बन रहा है, जो कि निफ्टी में वो कितना है 4,00,000। इसको पुट राइटिंग कहते हैं। पुट राइटिंग मतलब 4,00,000, हाँ 4,85,000, नियर अबाउट 5,00,000 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेम ही 21,700 पर रेजिस्टेंस है जो बन रहा है, कॉल राइटिंग भी बन रहा है लगभग 6,50,000 का, और पुट राइटिंग भी लगभग 5,00,000 का यहीं पर है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों यहीं पर जनरेट हो रहा है। दूसरा जो सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 21,600 पर हो रहा है, और यहाँ पर जो पुट राइटिंग है लगभग 4,00,000 का है, नियर अबाउट 4,00,000 का है, 4,07,000 का है। तो ये हो गया। तो इससे ये पता लगता है कि कल मार्केट अगर 21,700 के से ऊपर खुले और ऊपर ही टिके तो शॉर्ट कवरिंग के कारण से तेजी आ सकती है। अगर 21,700 के नीचे मार्केट रहता है और ऊपर से आता है तो और उसमें बिकवाली भी आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, 21,700 पर आपको कल ध्यान रखना है, ये ऑप्शन चेन के अनुसार। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी इसमें देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का कैसे देखेंगे, ये आपको यहाँ पर आए और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ भी इन द मनी आते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, ये देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो है 47,600। ये यहाँ पर 47,000 लगभग 32,00,000 का है, ये रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है बैंक निफ्टी में। अब जो है निफ्टी में बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, यानी कि कॉल राइटिंग हो रहा है 47,600 पर, इस पोर्शन पे। अब देख रहे हैं सपोर्ट कहाँ जनरेट हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 47,500 पर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पुट राइटिंग हो रहा है। ये कितना है 47,500 पर लगभग 42,00,000 का है। एक और सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 400 पर हो रहा है, लगभग वो 24,00,000 का है। एक और सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो लगभग 600 पर हो रहा है, वो 26,00,000 का है। यानी कि जो पुट राइटिंग है वो ऊपर की तरफ हो रही है, जैसे 47,400 पर हो रहा है, 47,500 पर हो रहा है, और 47,600, यानी कि बैंक निफ्टी कल तेजी आ सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट के द्वारा एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को और निफ्टी को। चार्ट से कैसे देखते हैं ये हम देख लेते हैं। तो चार्ट के द्वारा ये हम आ गए अपना इस पे, ये अप स्टॉक्स के चार्ट पर। तो अप स्टॉक्स के जो चार्ट पर हम आए हैं तो ये आप देख लो, ये जो चार्ट लगा हुआ है ये अप स्टॉक्स का चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो, ये ऊपर वाला जो है स्टोकिस्टिक आरएसआई इंडिकेटर है, ये जो है स्टोकिस्टिक आरएसआई इंडिकेटर है, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये है आरएसआई, एक लीडिंग इंडिकेटर है और एक लैगिंग इंडिकेटर है। आरएसआई जो है लैगिंग इंडिकेटर है, और आरएसआई जो है लैगिंग इंडिकेटर है, और स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है
स्टोकेस्टिक आरएसआई ये जो ऊपर वाला है ये जो है लीडिंग इंडिकेटर है। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ट हमने लगाया है, ये वीकली चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट से ही ट्रेंड पता लगता है। तो ये देखिए निफ्टी 50 में एक डबल टॉप टाइप का यहाँ पर ये चीज बना हुआ है। ये यहाँ पर देखिएगा तो ये एक डबल टॉप टाइप का चीज बना हुआ है। यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है और यहाँ पर भी ये लगभग यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी आएगी ये 48,500 तक, मतलब ये जो पिछले हाई है उसके आसपास तक ही जा सकता है, इसके ऊपर 48,000 के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आरएसआई में डबल टॉप लग चुका है और यहाँ पर एक शुरुआत भी हो चुका है। एक यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ पर ये जो कैंडल बन रहा है वीकली कैंडल, यहाँ पर एक वीकली कैंडल जो है वो बन रहा है, वो रेड बन रहा है। तो इस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में कमिंग वीक में, आने वाले समय में, कल या परसों राइज ऑन सेल अगर कोई उछाल मिलता है तो आपको 10 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पर जो भी पहला जो रेड कैंडल बनता है उसमें सेल करना चाहिए। मेरा ये अपना थिंकिंग है। ठीक है, यहाँ पर अब ये वीकली हो गया, या आप डे पर भी देख लेते हैं, वन डे पर। ठीक है, तो वन डे के कैंडल पर भी देखते हैं। देखिए ओवरसोल्ड पोजीशन में स्टोकेस्टिक आरएसआई है और आरएसआई 60 है। अगर 60 से नीचे आरएसआई जाएगा तो बड़ी गिरावट आएगी। ठीक है, ऐसे भी जो अभी 2 दिन से अगर निफ्टी की बात करें तो रिलायंस इसको थामे हुए है, नहीं तो इसमें बड़ी गिरावट आई रहती। अब बाजार क्या रिएक्शन देता है, कल टीसीएस और इन्फोसिस का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, उसका भी आने वाला है। उसके रिजल्ट पर दोनों लार्ज कैप है, अगर उनका रिजल्ट को बढ़िया अगर मार्केट समझता है तो कल बड़ी तेजी आ सकती है। नहीं तो यहीं से आपको अगर 60 के नीचे, देखिए इंट्राडे में आरएसआई है और वीकली में भी आरएसआई 60 बाउंड्री लाइन पर ही है, या तो वहां से अगर रिवर्स कर दिया तो एक फिर तेजी आएगी और ऊपर में ये निफ्टी को 100-150 पॉइंट ऊपर ले जा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी कर लिए, बैंक निफ्टी भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ ये ज्यादा जो है बियरिश लग रहा है बैंक निफ्टी के बनस्पति। यहाँ पे देखिए स्टॉकिस्टिक आरएसआई ये इंट्राडे का कार्ड इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये कमजोर लग रहा है और ये ये देखिए पूरा ये यहाँ पर ये लग रहा है और यहाँ पर ये देखिए ये इंट्राडे में आरएसआई भी लगभग 60 से नीचे है। तो ये चीज जो है अगर कल गिरावट आनी होगी तो बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश लग रहा है बनस्पत निफ्टी पे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी में भी आपको पता ही है जो सपोर्ट है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 47,600 पर है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट भी जो है वो 400 पर है, 500 पर है और 600 पर भी है। तो यानी कि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ही पुट राइटिंग हुआ है, यानी बैंक निफ्टी में भी तेजी आ सकती है, ये ध्यान देने की चीज है। ठीक है, अगर किसी कारण से कल मार्केट में गिरावट आएगी तो बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि सारे ये जो पुट राइटर है से 6,500 और 47,600, 500 एंड 400 पर सारे ट्रैप हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट देख लेते हैं ये उसका क्या हाल है। तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हम investing.com पर चलेंगे और investing.com से यूएस के मार्केट पर भी इंडियन मार्केट डिपेंड करेगा। तो ये देखिए फ्यूचर का मार्केट यूएस 30 का खुला हुआ है, ये कितना है, 5 पॉइंट अभी हरे में है, 500 अभी 8 पॉइंट हरे में है। ठीक है, यूएस टेक जो है नास्डेक को बोलते हैं, ये भी 70, इसमें तेजी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसमें तेजी आज ज्यादा नहीं रह सकती है, इसका एक कारण है, डेक्स देखिए कितना तेजी है। डेक्स तो
ये माइनस में आ गया डेक्स, जबकि ये खुला था तो तेज था। ठीक है, आज दिन में जब खुला था तो तेज था, लेकिन अभी ये माइनस में खेल रहा है, तो ये माइनस में ये ट्रेड आ गया डेक्स, तो ये भी मार्केट को बियरिश की तरफ खींचेगा। देखते हैं यूएस मार्केट जब खुलेगा रात को 8 बजे, उसके बाद क्या होता है। अब ये देखिए बॉन्ड यील्ड आपको दिखाते हैं। बॉन्ड यील्ड जो है अभी लगभग 1.25% कम, 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड जो है यूएस का, वो 1.25% कम है। US 30 का जो बॉन्ड यील्ड है, US 30 का US 30 का ये बॉन्ड यील्ड जो है, ये 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है। तो ये सब भी 1-1.5% जो डाउन है, जिसके कारण से नैस्डैक यूएस टेक में देखिए अभी 72 पॉइंट का तेजी है। ठीक है, लेकिन इसका एक चीज और है, एक एक आपको एक चीज इसमें और देखेंगे। बॉन्ड तो देख लीजिए, कमोडिटी देखेंगे कि कमोडिटी में क्या हाल है। तो ये देखिए क्रूड ऑयल में लगभग 2.5% की तेजी है, और ब्रेंट ऑयल में भी लगभग 2% की तेजी है। यहाँ पर ये आप ये ये देखिए, ये क्रूड ऑयल में भी है तेजी और ब्रेंट ऑयल में। तो जब भी क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में जब तेजी आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, तो फिर वही है, टेक्नोलॉजी शेयर में गिरावट आएगी। तो ये तो हो गया। तो अभी हमें ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि यूएस मार्केट भी रात में जो है साइडवेज ही रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दे सकता है। वहीं 25-50 पॉइंट अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और कल जो बाजार रिएक्ट करेगा, टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा। तो ये देखते हैं कि कल क्या होता है। और कोई भी जैसे इंडिया भिक्स भी जो है उसमें वो साइडवेज ही है, उसमें भी कोई उछाल नहीं है। ठीक है, 12 साढ़े 12 के आसपास, 13 से नीचे ही चल रहा है। तो इंडेक्स में अब देखते हैं होता क्या है। अगर रिलायंस और इसका रिजल्ट बढ़िया है तो इसमें कल निफ्टी में तेजी आ सकती है। तो निफ्टी में तेजी आ सकती है। अगर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा तो बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखना आप, अगर तेजी भी आएगी तो 700 के ऊपर, 750 या 21,750 के आसपास जाए, या 27,800 के आसपास, तो वहाँ से सेल भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकेंड का लास्ट डे है, तो कल सेकेंड हाफ के बाद बिकवाली भी आ सकती है मार्केट में। ओके, तो ये है आज और कल का मार्केट का एनालिसिस। थैंक यू।